हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होगा और वो आपके सामने है कॉन्सेप्ट ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम का। सॉलिड स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आता भी है क्वेश्चन इससे। चलिए इसको देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, इस टॉपिक को समझाने के लिए मुझे 3 चीज़ की बार बार ज़रूरत पड़ेगी। उससे बढ़िया मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बार बार बताने से बढ़िया वो बाद में फिर सीधा अप्लाई करेंगे। एक हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी नियरेस्ट नेबर की, दूसरा हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट टू नियरेस्ट, और तीसरा हम लोग को जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। मेरे ख्याल से नाम से पता चल रहा होगा, सबसे पहला नियरेस्ट आइटम जो मतलब मेरे सबसे करीबी पड़ोसी हो, फिर उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब मेरे पड़ोसी का अगला जो पड़ोसी होगा वो मेरा नेक्स्ट नियरेस्ट, और पड़ोसी के पड़ोसी का पड़ोसी नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। ये हमारे क्या होंगे, 3 चीज़ों की हम लोग को जरूरत पड़ेगी। इन 3 चीज़ों को हम लोग एक बार समझाने के लिए मैं आपको एक छोटे से तरीके से मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये सेंटर एटम है, ठीक है, इसके चारों ओर एक लेयर मैंने बना दी, ठीक है, ये एक लेयर हो गई, दूसरी एक और लेयर हो गई, ठीक है, इस लेयर में भी एटम्स पड़े हुए हैं। थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिख जाए और समझ में भी आ जाए। सबसे पहला मैंने क्या किया, एक लेयर ये बनाई, लेयर नहीं एक सेंटर एटम बनाया, इसके चारों ओर मैंने क्या किया, एक लेयर बना दी जिसमें एक एटम्स पड़े होंगे, ये सारे के सारे एटम्स इसमें प्रेजेंट होंगे। इसके बाद मैंने एक और लेयर बना दी, इसके बाद मैंने एक और लेयर बना दी जिसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल प्रेजेंट होंगे। मैं वैसे समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, ये समझाने के पर्पज से कि ये जो मैंने 3 वर्ड्स लिखे ऊपर, नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, इन सब का मतलब क्या होता है, ठीक। इसके बाद मैंने एक और लेयर बना दी, इसमें भी एटम्स प्रेजेंट होंगे। मैं ज़्यादा नहीं, कुछ एटम्स बना के दिखा दूँ, मुझे कुछ ज़रूरत होगी। जैसे चलिए बना देता हूँ। ये देखिए, ये सारे मेरे क्या हैं, अगली थर्ड लेयर के एटम्स हैं। इन थर्ड लेयर्स के एटम्स को मैंने ड्रॉ कर दिया, रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे इतना ज़्यादा वो शो नहीं करना है कि इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं बस समझाने के लिए समझा रहा हूँ आपको एक एग्जांपल के तौर पे। सबसे पहला मैं बात करता हूँ, अगर मैंने ये सेंटर एटम बनाया है तो सेंटर एटम से सबसे पहला एटम जो टच हो रहा है, मेरा सबसे पहला करीबी, जैसे मेरा घर है, मेरे घर से जस्ट बगल वाला घर मतलब नेक्स्ट, तो ये क्या हो गया, मेरा सबसे पहला पड़ोसी आ गया। ये पूरी लेयर जो है ये सबसे पहली पड़ोसी है, जितने भी एटम्स है सब। तो ऐसे लेयर को हम लोग बोल देते हैं, इधर लिख दे रहा हूँ, ऐसी लेयर को हम लोग बोल देते हैं नियरेस्ट नेबर, या ऐसे एटम्स को बोल देते हैं नियरेस्ट नेबर। अब मेरे पड़ोसी के बाद वाला जो पड़ोसी हुआ, या इस लेयर के बाद वाला जो हुआ, ऐसे लेयर को हम लोग बोल देते हैं नेक्स्ट टू नियरेस्ट। और जो उससे थोड़ा दूर होगा, मतलब ये तीसरी लेयर, मेरी एक लेयर ये थी जो हम लोग की नेक्स्ट नियरेस्ट की थी, फर्स्ट वाली लेयर हमारी ये थी जो नियरेस्ट की थी, और थर्ड ये जो हम लोग का पहला हमारा हुआ नियरेस्ट नेबर, दूसरा हम लोग ने पढ़ा नेक्स्ट टू नियरेस्ट, और तीसरा जो हमारा लेयर का आइटम होगा उसको हम लोग मान लेते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम। इस तरीके से ये 3 वर्ड को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने समझाया। अब आगे हम लोग का इसका यूज़ होगा तो इसको मैं आगे समझाऊंगा कैसे कैसे इसका यूज़ करना है, कैसे कैसे इसके वैल्यूज आनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार के सारे क्वेश्चंस भी इस पर देखे गए हैं, और मे भी चांसेस है अगले जो सेकेंड अटैम्प्ट पे IIT JEE मेंस के उसमें भी ये क्वेश्चंस देखे जाएंगे। चलिए इसको आगे चालू करते हैं, समझाने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसको समझाने के लिए मैं एक छोटे से तरीके से आप लोगों को स्टार्ट कराता हूँ। मान लीजिए मेरे घर का ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। इस ग्राउंड फ्लोर में, ये मेरे घर का ग्राउंड फ्लोर है, और इस ग्राउंड फ्लोर में 4 रूम है। हर रूम को क्यूब मान के चलना है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, यह मेरा ग्राउंड फ्लोर का एक रूम है, और रूम को कंसीडर करना है, कंसीडर्ड एज क्यूब, एक क्यूब कंसीडर करना है। अब मान लीजिए इस ग्राउंड फ्लोर के सबसे पहले रूम में मैं बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा हूँ, और ये मेरे 5 नहीं 4 पैर होते हैं, सॉरी 2 हाथ 2 पैर, ठीक है। ये रहा, मैं इसमें बैठा हूँ। अब मेरे इस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही एक और फ्लोर है जिसको हम लोग फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, ये रहा, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया,
फर्स्ट फ्लोर है। देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, मुझे आगे कंट्रीब्यूशन का यूज़ करना है, वो कंट्रीब्यूशन कैसे आप लोग को समझ में आएगा उसी को समझाने के लिए मैं ये छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ और आपकी इमेजिनेशन को थोड़ा क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें और सोच सकें क्लास में बैठ के। अगर आप क्लास में बैठे हैं, आपका क्लास क्यूबिक की तरह दिख रहा है या रेक्टेंगुलर, जो भी आप उसको क्यूब मान के सारे आइटम्स की शेयरिंग आप निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ, मान लीजिए जिस रूम में मैं बैठा हूँ उसको मैंने क्यूब से ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा बस समझाने के लिए कि कैसे मुझे शेयरिंग निकालनी है। ठीक है, ये मैं ड्रॉ कर दिया, ये क्यूब में मैं जिसमें बैठा हुआ हूँ। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर देना। ये मेरा फर्स्ट रूम था, उसके ऊपर वाले रूम को मैं फर्स्ट फ्लोर मान ले रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट फ्लोर मान ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जिस रूम में मैं बैठा हूँ ये वो रूम है। ठीक है, अब मैं जानता हूँ, मैंने क्या बताया कि ये जो मेरा ग्राउंड फ्लोर है उसके बगल में एक रूम होगा। ये देखिए अगर वो भी रूम है तो मैंने क्या किया, इसको मैंने बगल में एक रूम बना के कोशिश कर दिया दिखाने का। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब मेरे रूम के पीछे एक रूम है, ये देखिए ये मैंने एक पीछे एक रूम बना दिया और मेरे एक रूम के इधर डायगोनल में या बोल दूँ उसके बगल में एक रूम है, ये मैंने क्या किया, ये एक रूम इधर दिखा दिया। ठीक है, ये मेरे एक ही लेयर में ये मेरे रूम्स हो गए, एक ही लेयर में ये मेरे रूम्स हो गए। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि इसी के ऊपर फर्स्ट फ्लोर है। अगर ये इसी के ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, इसी के ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, तो मैं उसको थोड़ा सा इमेजिनेशन आपके बढ़ाने के लिए दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मैंने पार्टीशन कर दिया। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये 4 रूम है, एक यहाँ पे, एक पीछे, एक ये 4 रूम में मैंने पार्टीशन किया। ज़्यादा इस पर हौश पौश नहीं कर रहा, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी समझने में। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से समझने का, अब मैं अगर बात करता हूँ किसी एक रूम को ही मैं बना के दिखा दूँ, मुझे कंट्रीब्यूशन की बहुत ज़रूरत है, मुझे सिखाना है, बाद में मैं बहुत ट्रिक से आपको याद भी करा दूंगा, लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है आपको समझने की। देखिए अगर मैं बात करता हूँ कि ये वाला जो कॉर्नर आइटम था, देखिए ठीक है, एकदम ध्यान समझिएगा, ये जो कॉर्नर आइटम है ये मेरा इस रूम के साथ भी शेयर में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या इस वाले रूम के साथ भी शेयर में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या इसके पीछे भी आएगा, क्या उसके पीछे, मतलब अपनी खुद की लेयर में तो 4 रूम को टच में है और अपने से ऊपर वाले जो 4 रूम और होंगे उसको भी टच कर रहा है, बिल्कुल टच कर रहा है। देखिए एक इधर वाला है, एक उसके पीछे, एक इधर, एक इधर, दिख रहा होगा। मतलब ये जो कॉर्नर आइटम है ये वाला, इस रूम को मैंने ये वाला माना है, इस रूम को मैंने ये वाला माना है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, ये तो ये कॉर्नर आइटम 8 रूम को टच कर रहा है। पर आइटम की शेयरिंग कितनी हो जाती है, 1/8 की, 1/8 की। अब मैं बात करता हूँ इस वाले आइटम की। ये आइटम की अगर बात करूँ मैं, इस रूम बना दूँ, ये आइटम की अगर बात करूँ तो ये आइटम इस रूम के शेयर में आ रहा है और इसके एक पीछे वाले रूम के शेयर में आ रहा है। 2 रूम, जस्ट इसके ऊपर भी ये इस वाले रूम को भी शेयर में आएगा और इसके पीछे वाले, मतलब टोटल कितने रूम को शेयर में आया, 4। तो पर आइटम की शेयरिंग कितनी हो जाती है, 1/4 की, 1/4 की। इसी तरीके से मैं इस आइटम की अगर बात करता हूँ तो इस आइटम की अगर बात करता हूँ तो ये इस वाले आइटम रूम को टच कर रहा है, इस वाले रूम के टच में आएगा, इसके ऊपर और इसके बगल, ये केवल 4 रूम को ये भी टच कर रहा है। तो 4 रूम को एक आइटम टच कर रहा है, तो पर आइटम की शेयरिंग इसकी कितनी हो जाएगी, 1/4 की। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अब मैं इस आइटम की बात करता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, ये आइटम केवल इस रूम में टच में है और इसके ऊपर वाले, मतलब इस वाले रूम में टच में आएगा और इसके ऊपर जो रूम होगा उसको टच कर रहा होगा। मतलब ये वाला आइटम जो है ये 2 रूम को टच कर रहा है और इसके पर आइटम की फिर शेयरिंग कितनी हो जाएगी, 1/2 की। इस पर आइटम की शेयरिंग कितनी हो जाएगी, 1/2 की। आपको ध्यान से दिख रहा होगा। ठीक है, पर आइटम की शेयरिंग कितनी हो जाएगी, 1/2 की। अब मैं बात करता हूँ इस वाले आइटम की। ठीक है, इस वाले आइटम की, मतलब कि ये वाला आइटम। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वाला आइटम केवल इस रूम में टच में आ रहा है और इसके पीछे वाले रूम में, इसके अलावा किसी आइटम में, मतलब वो मान लीजिए इस कोने पे, इसके पीछे एक रूम है, एक ये रूम है, ज़्यादा रूम नहीं है, मतलब ये वाला जो रूम है इसके एक पीछे रूम है, एक ये रूम है, ना ऊपर का टच कर रहा है ना इसके चारों ओर में। तो ये केवल 1/2 की शेयरिंग में आ जाएगा। 2 रूम को टच कर रहा है एक आइटम, तो 1/2 की। और इसकी अगर बात करें, ये देखिए ये किसी को टच नहीं कर रहा है, ये केवल एक ही रूम के लिए टच में बैठा है, बस ये 1 की शेयरिंग में ही है। तो इसके लिए पर आइटम की शेयरिंग कितनी हो जाएगी, 1/1 की। अब बात आती है इस वाले की। अब देखिए ये वाला किस में है, एक इस रूम को टच कर रहा है और एक इस रूम को टच कर रहा है। 2 रूम को एक आइटम टच कर रहा है, तो पर रूम की शेयरिंग कितनी हो जाएगी, 1/2 की। तो हम लोग ने ये वाला आइटम लिया था और ये आइटम कितने की, 1/2
2 की शेयरिंग में। और लास्ट हमारे पास एक एटम ये बचता है जो ये वाला है। अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा, अगर ये हमारे पास एक क्यूब है और ये उसका सेंटर पॉइंट है, ये चारों को टच में आ रहा है। ये देखिए, अगर इस वाले की बात करूँगा, इस क्यूब को टच करेगा, प्लस इस क्यूब को टच करेगा, प्लस इसके पीछे वाले क्यूब को टच करेगा और इधर वाले क्यूब को टच करेगा, तो 4 क्यूब को ये भी टच करेगा। तो पर एटम 4 क्यूब को टच कर रहा है, तो पर एटम की शेयरिंग कितनी हो जाएगी इसकी? 1/4 की, 1/4 की। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। बाद में ट्रिक बता दूंगा आपको दोबारा बनाने की। अब कुछ चीज़ें और, अगर मैं बात करता हूँ ये बॉडी सेंटर की, तो बॉडी सेंटर केवल एक ही क्यूब के लिए एक शेयर में आता है, तो इसकी शेयरिंग हो जाएगी 1/1 की। और कोई भी अगर फेस एटम आ जाता है फेस सेंटर का, तो वो ऑलवेज 1/2 की शेयरिंग में होता है, उसके अलावा उसकी कोई शेयरिंग नहीं होती है। बस ये केवल 1/2 की शेयरिंग में होता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया है कैसे हुआ। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया है, लेकिन आपको पेपर में बैठ के इसको बनाना नहीं है कि ऐसे ऐसे इसको ऐसे करना था, सर ने ऐसे बताया था, ऐसे बताया था। नहीं, तरीका भी होता है। आप वहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट रख सकते हो, आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी। ये मेरा तरीका खुद का फंडा है, इसको कहते हैं हिमांशु फंडा। उसको मैं बताऊंगा, वो आपको डायरेक्ट याद होगा। ये मैंने बस सिखाने के लिए आपको बताया था कि शेयरिंग और कंट्रीब्यूशन को कैसे यूज़ में लेना है। तो मैंने बताया था एक ग्राउंड फ्लोर ले लो, एक फर्स्ट फ्लोर ले लो, और उसको इमेजिनेशन कर लो, और उसके हिसाब से शेयरिंग बना सकते हैं, ये आएगी। अब इसको मैं याद करने का आपको तरीका डायरेक्ट बताऊँगा। ये सब हम लोग को काम में नहीं आना है कि हम लोग को वहाँ क्या करना है, ये तो मैं शेयरिंग करने का आपको तरीका बताता। अब मैं मेन आता हूँ, आपको याद कैसे कराना है। मेरा मेन काम है आप लोग को टॉप कराना, और टॉप कराने के लिए एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ चीज़ें बहुत ईजी होती हैं, उनको समझ के आगे बढ़ के निकलना पड़ता है। ठीक है, सबसे आप नहीं जूझ सकते दुनिया में। ठीक है, अब देखिए, सिर्फ एक एटम को याद रखना है, इस वाले को, सिर्फ इसको याद रखना है। कितना होगा? 1/8 की शेयरिंग। ठीक, केवल इसको। अब इससे टच में जितने जितने एटम्स हैं, कौन कौन टच में, ध्यान से दीजिएगा। सबसे पहला ये एटम टच में आएगा, दूसरा ये एटम टच में आएगा, तीसरा ये एटम टच में आएगा। जितने भी एटम इसके टच में उनकी शेयरिंग आधी हो जाएगी, शेयरिंग आधी हो जाएगी। जैसे इसकी 1/8 है, तो इसकी आधी हो जाएंगे 1/4, इसकी 1/4 और इसकी 1/4। फिर से ध्यान रखिएगा कितनी हो गई? आधी। याद किसको करना है? 1/8 वाले को, सबसे कॉर्नर वाले को। देखिए 1/8 इसकी शेयरिंग कितनी थी? 1/8 की शेयरिंग थी। और हम लोग ने क्या बोला कि जो जो इससे टच में होगा, 3 एटम इसके टच में, हमेशा याद रखेगा। जैसे वो कॉर्नर एटम है, तो कॉर्नर एटम एक नीचे वाले को टच में रखेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से याद करा दूँ, तो ये एक नीचे वाले को टच में रखेगा, एक इधर वाले को और एक इधर वाले को। जैसे कि मेरे पास कुछ है समझाने के लिए। हाँ देखिए, ये है, भले ये क्यूब नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं। अगर मैंने इस वाले कॉर्नर एटम को पकड़ा है, तो ये कॉर्नर एटम एक इस वाले को टच में रख रहा है डायरेक्ट, एक नीचे वाले को टच में रखेगा, और एक ये मेरी तरफ जो पीछे आ रहा है ये। तो 1 2 3, ये 3 को टच में रखेगा, और तीनों को टच में रखने के बाद ये इनकी 1 हो जाएगी, आधी शेयरिंग। अब इसके बाद बात करते हैं जो अगले लोग टच में हैं। अब जैसे इसके टच में कौन है? ये वाला आइटम टच में डायरेक्ट, ये वाला आइटम टच है डायरेक्ट में, तो वो इनका भी आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2। वो इनका भी आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2। जैसे इसका भी अब जो जो टच में, एक ये टच में है, एक ये टच में था, ये भी आधा हो जाएंगे। जैसे इसका भी 1/4 था, तो इसका आधा कितना हो गया? 1/2। इसका क्या होगा? आधा 1/2, तो लिख चुके हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए भी 1/4, इसका भी आधा, इसका भी आधा 1/2। अब इसका आधा, ये किसके टच में? ये, इसके भी टच में, ये इसके भी टच में, इसका आधा कितना होगा? 1/1। और यही चीज़ हम लोग ने यहाँ पे निकाली भी थी। क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया। याद क्या करना है? एक कॉर्नर एटम 1/8, इसके टच में जितने लोग भी हैं उनको 1/4 के टच में आधा कर देना, उनके टच में जितना 1/2, उनके टच में जितना वो 1/1, और आधा आधा करते करते आधा जाना है। ये हमारा क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन हो गया। बहुत दिमाग से इसको याद कर लीजिए, ये मेन है। अभी तक शुरू में जितना बताया था वो फर्जी था, वो मुझे समझाने के लिए बताना था। अब हम लोग अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। क्या, किसके लिए क्या क्या निकालना है, उस पर आते हैं। हम लोग ने सबसे पहले स्टार्ट करना है हम लोग का SCC का, सॉलिड सिंपल क्यूबिक सेल का। सबसे पहले हम चालू करेंगे SCC, जिसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, ये किसका है? 3D में हम लोग बात कर रहे हैं, 2D में भी होता है, 3D में बात करेंगे हम लोग। ये चीज़ सारा कॉन्सेप्ट 3 लोगों के लिए बात करेंगे। 3 कौन कौन होंगे? सॉरी, 3 लोग होंगे। कौन कौन? SCC, BCC और FCC, क्योंकि इन्हीं 3 में हमारा जो लैटिस बनती है वो क्यूब की बनती है। SCP में हमारी हेक्सागोनल होती है। तो हम लोग क्यूब के लिए पढ़ रहे हैं, तो SCC में पहले सबसे पहले चालू कर रहे हैं। अगर मैं SCC में चालू कर रहा हूँ, तो मैं बता दूँ SCC में
8 एटम्स होते हैं और 8 कॉर्नर्स पे होते हैं, बस इसके अलावा कहीं नहीं होते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा 8 कॉर्नर पे, कंट्रीब्यूशन अलग है लेकिन कॉर्नर्स हमारे 8 हैं। अब हम लोग ने सबसे पहला पॉइंट हम लोग को पढ़ना है इसमें, नियरेस्ट नेबर। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ना है, नियरेस्ट नेबर। हम लोग ने पीछे देखा था नियरेस्ट नेबर कौन होता है, जिस एटम को रेफरेंस माने उससे सबसे नज़दीक में जो पहला एटम मिलेगा उसको वो क्या हो जाता है, उसका नियरेस्ट हो जाता है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ, इसको मैं रेफरेंस मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 3 टाइप की डिस्टेंस मिलेगी इसको। अगर मैं मान ले रहा हूँ ये ए डिस्टेंस पे बैठा है, मैं मान ले रहा हूँ, तो ये ए डिस्टेंस पे, तो जाहिर सी बात है पाइथागोरस से जो फेस डायगोनल होता है वो कितना हो जाता है, a√2। सबको मालूम होगा कि a√2 हो जाता है। और जो बॉडी डायगोनल होता है पाइथागोरस से, ये हम लोग को कितना मिलता है, a√3। हमेशा मैं बता दूं एक क्यूब में 3 टाइप की डिस्टेंस मिलेगी, अगर उसमें फेस सेंटर और बॉडी सेंटर को इंक्लूड नहीं करते हैं, केवल कॉर्नर एटम्स को इंक्लूड करते हैं। तो ये 3 टाइप की कौन कौन से हो सकती है, एक एज वाली, एक एज कॉर्नर, एक फेस डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल। एज वाले को ए अगर डिस्टेंस मान रहे हैं तो जाहिर सी बात है पाइथागोरस से ये a√2 मिलेगी और ये a√3 मिलेगी। मेरे ख्याल से इतना सबको क्लियर होगा ही पहले से। अब मैं चालू करता हूँ। सबसे सामने की जो डिस्टेंस होगी नियरेस्ट, वो मेरे ख्याल से आप लोग को दिख गई है कि वो ए डिस्टेंस है ही, क्योंकि ये उससे थोड़ी बड़ी है, ये थोड़ी और बड़ी है, तो सबसे छोटी कौन सी, ए। तो सबसे नियरेस्ट पे जो एटम्स मिल रहा है वो हमें ए डिस्टेंस में मिल रहा है, दिख रहा होगा। तो नियरेस्ट नेबर के लिए जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ए होगी। आई होप ये आपको बहुत ईजी से और बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब ऐसे कितना होगा, जो हम लोग ने पूरा पीछे समझा कि एक ग्राउंड फ्लोर में 4 रूम को मानो, उसके ऊपर 4 रूम को मानो, ऐसे कितने होंगे। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ कि ये वाला एटम अपने नियरेस्ट में 3 लोग को टच कर रहा है। देखिए एक इसको दिख रहा होगा, एक ये इसको टच में है, एक ये वाला टच में है एटम, और एक ये वाला टच में है। तो एक रूम में रेफरेंस वाला हमारा 3 लोग को टच कर रहा है, एक ये वाले को, एक ये वाले को, एक ये 3 को टच कर रहा है। तो एक रूम में 3 को टच कर रहा है। ऐसे हमारे पास 8 रूम है, 4 ग्राउंड में और 4 फर्स्ट फ्लोर पे। तो 8 में कितने को टच करेगा, इतने को। और हर जितने को टच कर रहा होगा देखिए सबकी शेयरिंग इक्वल में आ गई, 1/4 1/4। ये देखिए 1/4 कितनी आ गई, 1/4। तो कितनी हो गई, 6। दिखा। अब मैं यहाँ से आपको एक अब बहुत अच्छा कंक्लूजन रिजल्ट देता हूँ। कभी भी किसी भी टाइप्स के लैटिस के लिए आपको नियरेस्ट नेबर निकालना होगा तो वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होगा। कितने एटम्स हैं वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल। आपको याद होगा बहुत अच्छा, SCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। SCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है, और वो हमारे सामने आ भी गया। इसको मैं यहाँ पॉइंट बना के लिख भी दे रहा हूँ कि ऑलवेज याद रखिएगा, नियरेस्ट नेबर जो होता है, नियरेस्ट नेबर जो होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल में होता है, और SCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। वो हमारे सामने ये पूरी कहानी फिर से आ गई। ठीक है, याद रखिए किसी भी टाइप का SCP हो, SCC हो, BCC हो, FCC हो, फलाना हो, डिमकाना हो, चमकाना हो, कुछ भी हो, ठीक है, सबका नियरेस्ट नेबर के जो नंबर ऑफ एटम्स मिलते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होंगे। लिख के लीजिए, ज़िंदगी में कोई गलत नहीं कर सकता। अब मैं आगे बढ़ाऊँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये मैंने इसको रेफरेंस माना। इसके कांटेक्ट में 3 एटम्स है, 1 2 3, 3 एटम्स है, एक रूम में 3, तो हमारे पास 8 रूम है, 24, और हर एक की शेयरिंग कितनी, 1/4 के हिसाब से हम लोग को 6 मिल गया। ये हमारा पहला था नियरेस्ट नेबर का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है नेक्स्ट टू नियरेस्ट। अगला हमारा है नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर। अगला हमारा है नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर। मेरे ख्याल से आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। 2 मिनट का समय दीजिए। ठीक है, अब मैं इस पर अगर बात करता हूँ नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर की। अगर नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर की अगर बात करता हूँ, अगला कौन सा होगा, हम लोग ने पहले ही डिसाइड कर लिया। अगला जो मेरा नेक्स्ट टू नियरेस्ट है उसकी जो डिस्टेंस है वो a√2 पे है। a√2 पे बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये वाला फेस डायगोनल दिख रहा है, फेस डायगोनल बिल्कुल आप लोग को बहुत प्यार से दिख रहा होगा फेस डायगोनल कहाँ है। मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत ईजी और क्लियर भी होगी कि फेस डायगोनल कितने हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो एक रूम में एक फेस डायगोनल ये दिख रहा है,
क्या एक ये भी फेस डायगोनल होगा जो ए रूट टू पे बैठा होगा? क्या इसके एक पीछे वाला फेस होगा, क्या ये भी ए रूट टू पे बैठा होगा? अगर मैं 2 मिनट के लिए बॉडी डायगोनल को रिमूव कर देता हूँ तो ध्यान से आप देखिए, तो हमारे पास 3 फेस डायगोनल एक रूम में होते हैं। एक रूम में 3 फेस डायगोनल, तो 8 रूम में 24, और हर एक फेस डायगोनल की जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/2 की है, 1/2 की है। दिख रहा है ये कितनी हो गई कंट्रीब्यूशन? 1/2 की। तो कितना हो गया? 24/12। दिख रहा है? बहुत इजी तरीके से हम लोग निकाल दिया। मेन क्या है हमारा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मेन हमारा है ये कंट्रीब्यूशन जो मैंने याद करना सिखाया है। लास्ट में फिर से एक बार लिख चला जाऊँगा और ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर। ठीक है, हमारा नियरेस्ट नेबर कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है, नेक्स्ट टू नियरेस्ट नहीं, केवल नियरेस्ट नेबर। इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया नेक्स्ट टू नेबर, नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर जिसकी दूरी है डिस्टेंस a√2, और उसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 12 के इक्वल। या कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं लिखे, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे उसके वो मैं बोल सकता हूँ ना। कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमारा 6 होता है, सीसी का हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब अगले में मैं बात करता हूँ सबसे लास्ट पॉइंट, और इस वीडियो को एंड पे ले जाते हैं। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, मेरे ख्याल से अब लास्ट वाला आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हमारे पास एक ही होता है, वो कौन सा होता है आपके सामने मैं बना दे रहा हूँ। वो हमारे पास केवल एक ही होता है, और वो कौन सा होता है आप लोग को मालूम है? बिल्कुल जी हाँ, वो यही है भाइयों बहनों, वो बॉडी डायगोनल है a√3। वो क्या है? बॉडी डायगोनल a√3। ठीक है, वो क्या है हमारा बॉडी डायगोनल? a√3। अगर हमारे पास बात करें तो एक क्यूब में एक बॉडी डायगोनल होता है, सबको मालूम है, कॉमन सेंस की बात है। एक क्यूब में एक बॉडी डायगोनल होता है। 8 रूम में कितने होंगे? 8। एक रूम में या एक क्यूब में एक है, तो 8 रूम या 8 क्यूब में कितने होंगे? 8। और हर एक बॉडी डायगोनल की शेयरिंग कितनी है? 1 की। कितनी है? 1 की। तो कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 8। बहुत इजी है, बहुत आराम से निकल जाएगा। हाँ, डिस्टेंस कितनी थी? डिस्टेंस थी हमारी a√3, डिस्टेंस थी हमारी a√3 की। क्या आया समझ में? बिल्कुल आना चाहिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इससे इसको रेफरेंस लिया है, इससे सबसे दूर की दूरी जो हम लोग को मिल रही है वो हमारी ई वाले कॉर्नर पे होगी बॉडी डायगोनल की, वो जो इस वाले से लेकर वो जो उस कॉर्नर पे जाएगी, और वो एक ही होता है। एक रूम में ये एटम केवल एक ही बार अपने आप से बॉडी डायगोनल टच कर सकता है, यही होगा बॉडी डायगोनल, चाहे उधर से इसको मानो चाहे इधर से मानो, एक ही होगा। तो एक आया, एक रूम में एक आएगा, 8 है, और हर एक की शेयरिंग 1 की होगी, तो कितना हो गया? 8। और उसकी दूरी कितनी होगी? a√3 से। ये हमारा पाइथागोरस से आता है, ये हमारा किससे आता है? पाइथागोरस से। तो हमारा लास्ट पॉइंट था, हम लोग ने इसको भी कवर कर लिया है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक बार समराइज फॉर्म में, अगर आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई और जिसको और अच्छे से याद करना होगा, मैं समराइज फॉर्म में ले आता हूँ। हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, मैं बहुत तेज़ी से इसको बहुत क्लियर कर देता हूँ। देखिए हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बॉक्स बना के आपको बहुत ईजी वे में समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा नियरेस्ट वाला, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा नेक्स्ट टू नियरेस्ट, उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा? नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। हम लोग ने पढ़ा नियरेस्ट वाले की जो डिस्टेंस थी और कितना होगा नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स हमें मिलेंगे, तो डिस्टेंस जो थी वो ए डिस्टेंस थी। नेक्स्ट टू नियरेस्ट वाले की थी a√2, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट थी वो a√3 थी। ए वाला कितना दूरी था? हम लोग ने पहले पढ़ा था, जितने भी नियरेस्ट एटम होते हैं उनकी जो जितने भी नियरेस्ट होते हैं एटम, उनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल मिलती है एटम नंबर। तो एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ये मिला। a√2 के लिए हमें 12 मिला था और a√3 के लिए 8 मिला था। बहुत इजी था, चाहो तो आप इस टेबल को भी याद कर सकते हो। ये रहा हमारा किसके लिए? ये हमारा पूरा एससीसी के लिए बना है। ये किसके लिए? एससीसी के लिए। एकदम ईजी वे में ये आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चल लिख सकते हो। डायरेक्ट याद करो, डायरेक्ट पेपर में जाओ, डायरेक्ट लिख के आओ फटाक से अपना काम। अब मैं लास्ट समय पे जाते जाते एक बार फिर से कंट्रीब्यूशन वाला आप लोग को रटवा दूँ, किस तरीके से मैंने ट्रिक से आप लोग को रटवाया था। जाते जाते एक समराइज फॉर्म में फिर से एक दोबारा, जितनी बार आप समराइज वे में आप याद करोगे, अपनी कॉपी में बार बार उसी चीज़ को लिखे रहोगे, हर 2 पन्ने के बाद बार बार आएगा, उतनी बार आपको रटता भी चला जाएगा, उतनी बार आपको रटता हुआ भी चला जाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं उनको रट लो, वो ज़्यादा बेटर रहता है समझने से अच्छा। इसको मैंने बताया था कि 1/8 मानना है, इसको याद करके चलना है।
कितना 1/8 ऑलवेज। इससे टच में जितने भी एटम्स होंगे, इससे टच में जितने भी एटम्स होंगे, कौन टच में, एक ये टच में, एक ये टच में, एक ये टच में, तो जितने भी टच में उनका आधा कर दो 1/4, जो शुरू से है उनके वाले का आधा कर दो। अब उनसे जो टच में, जैसे इस वाले के टच में एक ये एटम है, इस वाले टच के में ये एटम है, इनका आधा करो, इसका आधा कितना 1/2, इसका आधा कितना होगा 1/2। इससे टच में कौन है ये, इससे टच में ये है, तो ये कितना, उसका आधा कर दो, ये 1/4, इसका 1/2, ये भी 1/4, तो ये भी 1/2, और फिर बचा लास्ट ये इसके टच में भी, ये इसके टच में, इनका आधा आधा 1/1 2 कम करते जाओ। ये आपकी क्या होगी कंट्रीब्यूशन। बॉडी सेंटर 1/1 की शेयरिंग, फेस सेंटर 1/2 की शेयरिंग। ये क्या है फेस सेंटर, ये क्या है मैं लिख दे रहा हूँ फेस सेंटर। ये क्या था हमारा बॉडी सेंटर। आगे हम लोग को काम आएगा जब BCC और FCC पढ़ेंगे तब तो काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। अब देख लीजिए, अब आपका जो भी डाउट हो, जैसा भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आई होप आपको बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपके जितने भी स्कूल के ग्रुप्स है, कोचिंग के ग्रुप है, तो उनमें भी ये वीडियो के लिंक आप शेयर कर दीजिए प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो, और बेल आइकन दबा दीजिए। अगली बार हम लोग अभी SCC पे पढ़ें, नेक्स्ट वीडियो मेरा BCC पे होगा, फिर FCC पे होगा, और ऐसे ही और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बहुत कम समझ में आता है उसको मैं यहाँ डिटेल में समझाऊंगा। इसके लिए आप लोग अपने ऑल पे सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगर मैंने वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर गिर जाए। प्लीज़ लाइक ज़रूर करते जाइएगा। थैंक यू।